हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को कितनी तवज्जो देगी। इंडिया गठबंधन के लिए ये अहम सवाल क्यों है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन में शामिल प्रमुख पार्टियों में से एक है, लेकिन लोकसभा में 80 सांसदों को भेजने वाले उत्तर प्रदेश में उसके हालात ठीक नहीं है। राज्य में आम चुनाव से पहले पार्टी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के सामने यूपी में आंतरिक तनाव का सबसे बड़ा सवाल है। पार्टी के बीच मतभेद और कलह की वजह से नए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूपी में इंडिया गठबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अभी तक कोई समन्वय नहीं है। अभी तक समाजवादी पार्टी नेता कांग्रेस को गंभीर साझेदार नहीं मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब से इंडिया बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से लड़ने के लिए मैदान में उतरी है, तब से ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ दिखाई देंगे। यूपी में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार दिलाने के लिए अकेले ही काम करना होगा और समाजवादी पार्टी से खुद को अलग रखना होगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि राज्य में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अलग अलग मौक़ों पर समझौता करके साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। दोनों ही पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने में ना तो समाजवादी पार्टी ने कुछ हासिल किया है और ना ही साथी दलों को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव कोई भी कदम फूंक कर उठाना चाहेंगे। दोस्तों, बात अभी इंडिया गठबंधन तक आई है, अभी तमाम काम बाकी हैं। तमाम कामों में सबसे ज़रूरी काम सीटों के बंटवारे का है और सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी के लिए अहम सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पकड़ यादवों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों में रही है। समाजवादी पार्टी इस आधार में कहीं से कमी नहीं आने देना चाहती है। यूपी की लड़ाई दूसरी जगह से मुश्किल भी है और आसान भी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो वो एक बार ये ज़रूर सोचेगी कि उसका वोट आधार पर कोई असर ना पड़े। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तवज्जो इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि वो दलित वोटों का आधार खोना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी को ये डर ज़रूर है कि ऐसा करने से दलित वोट बसपा के पाले में ना चला जाए। इस वोट बैंक पर बीजेपी की भी नज़रें हैं, इसलिए ये लड़ाई और मुश्किल है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बीजेपी ने सभी को जोड़ने की कोशिश की है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को सीटें दी है, जो महज एक प्रयोग था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे फिर से दोहराएगी। बीजेपी के नेशनल कमेटी में जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों को तरजीह दी गई है, उससे साफ हो गया कि बीजेपी मुसलमानों के खास वर्ग को जोड़ने पर काम कर रही है। बीजेपी खासतौर से पिछड़े मुसलमानों के वर्ग को साधना चाहती है। ये वही वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते आए हैं। अब तक साझेदारी में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें कांग्रेस को दी हैं उसका नुकसान हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत फूंक के कदम उठाना चाहेगी। इसका असर गठबंधन पर भी पड़ेगा। दोस्तों, अकेले लड़के भी अखिलेश यादव को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है और साथ लड़के भी यूपी में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर गठबंधन को कुछ हासिल होता है तो सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी को अपने हिस्से की सीटें खोनी पड़ जाएंगी। कांग्रेस का सिर्फ यही उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों के बीच उसका एकाधिकार बना रहे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके पास सीटों की संख्या ज़्यादा हो। संसद में भले ही वो विपक्षी पार्टियों में से पहले नंबर की पार्टी है, लेकिन इतनी सीटों से काम नहीं चल सकता है। दोस्तों, पिछले चुनावों में कांग्रेस 400 या उससे अधिक की सीटों पर लड़ती रही है। ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस इंडिया जैसे गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस को अपनी सीटों से समझौता करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इन सीटों का मूल रूप से असर बंगाल, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में पड़ेगा। कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में दिख रहा है। ये बिहार में भी कुछ हद तक है। यूपी में ही कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे इंडिया गठबंधन को अपनी पैठ बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।